स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। ये पहला वीडियो नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम नदियाँ पढ़ने वाले हैं, जलप्रपात पढ़ने वाले हैं, झील पढ़ने वाले हैं और नदियों के किनारे बसे शहर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे इस सीरीज से क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी ARO में और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वहाँ मिलेगा। यूपीएससी वाले भी इसको देखकर कुछ फैक्ट जो यूपीएससी इस बार पूछ रहा है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सारे लिंक टेलीग्राम वगैरह की डिस्क्रिप्शन में, आप उनको अपने सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप टेस्ट दीजिएगा और कितना सही हुआ कितना गलत कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2, क्योंकि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, सही है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, ये भी सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है, क्योंकि हिमालय जब ऊंचा है तो वहां से नदी आएगी, तो सिंपल सी बात है। तो पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत होगा। हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। यानी कई नदियां आती हैं, वो आपस में मिलती हैं, ठीक है। लास्ट में इंडस में कौन मिलती है आकर वो बताना है। यूपीएससी में आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी यूपी पीसीएस और ARO में आ सकता है। इस पे बड़ा टेंशन भी हुई थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी नदी होगी जो लास्ट में मिलेगी, लेकिन फाइनली आंसर सतलज था। और ये कभी भी आयोग पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्रा और भागा। आपके पास 30 सेकंड हुआ करते हैं, आप उसमें आंसर देने का प्रयास किया करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका लाहौल होना चाहिए, लाहौल। आंसर चेक भी कर लेते हैं। सी, जी हाँ, लाहौल इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन सी ऐसी नदी है? हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं, एक बृहद हिमालय, फिर एक मध्य हिमालय और फिर एक शिवालिक श्रेणी जिसे बोलते हैं। ठीक है, 3 है, तीनों को ऐसी नदी है जो काटती है। जी हाँ, सतलज इसका आंसर होगा। सतलज कहाँ से निकलती है ये भी आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? यानी हिमालय के पीछे से आती है। यानी आपको सबका ओरिजिन पता होना चाहिए, उद्गम पता होना चाहिए। तो इसका भी आंसर सतलज होगा, क्योंकि ये ट्रांस हिमालयी नदी है। ये तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। मानसरोवर लेक के पास से 2 और नदियां निकलती हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन है। लाइक तो किया नहीं होगा, हाँ क्यों करोगे, इतने लोग देख रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? सतलज की सहायक नदी नहीं है। अरे कर दे भाई, लाइक कर दे, कुछ नहीं जाता है। चलिए, कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी है? नहीं है, नहीं, नहीं। तो हमें रावी तो सिंपल पता है, रावी जो है वो सतलज की सहायक नदी नहीं है, रावी तो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पे फोकस करते रहिएगा। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कल भी इस पे क्वेश्चन हमने देखा था, आपने अगर वीडियो देखा होगा, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट चालू करिए एक बार, आपको कई क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे सीधे। ज्योग्राफी के बाद
हिस्ट्री और पॉलिटी का भी मैराथन आएगा। जी हाँ, तेल नदी कल भी था। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी है? महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां आप याद कर लीजिए: कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। मैप की सीरीज आने वाली है, उसमें थोड़ा सा विलंब लग रहा है, लेकिन पूरे इंडियन ज्योग्राफी के सभी माउंटेन, कभी सभी रिवर पासेज, जो भी चीज़ें हैं, खनिज वगैरह, वो सब करा दिए जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी है? आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट की तरह आप अपना मूल्यांकन कीजिए, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हगरी जो सहायक नदी है, हगरी वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा आगे कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा, उत्तर से दक्षिण। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। तो किशन गंगा तो ऊपर है। किशन गंगा सिंचाई परियोजना भी है क्या एक, शायद। फिर गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा, शायद सही क्रम में लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 1 2 3 4। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी बहती है? तो यमुना बहती है क्या हिमाचल प्रदेश से? नहीं बहती। पहले इसको कट करो। चिनाब, रावी, सतलज। केवल ब्यास और रावी, केवल ब्यास और चिनाब। यमुना बहती है हिमाचल प्रदेश से। इसका आंसर डी होगा। हिमाचल प्रदेश से यमुना बहती है क्या? आप कमेंट करके बताइएगा, इसमें डाउट है मुझे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक तरफ दो आप दिए हैं, एक तरफ दिया दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि टफ क्वेश्चन थोड़े बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चार दोआब। हमें पंजाब तो पता है, लेकिन दोआब भी पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी टपक पड़ सकता है। तो बिस्ट ब्यास से याद रखो, ऐसे ही याद किया था हमने। बिस्ट ब्यास, बिस्ट ब्यास, बिस्ट ब्यास। ये बारी भी बास है, लेकिन बा और सा यहाँ भी मिलते हैं। बासा बासा, बिस्ट बा ब्यास, और सा से सतलज भी है। तो बिस्ट में बा ब्यास सा सतलज। तो इससे क्या बन जाएगा? ए से 3। और देखिए आप, एक के पास 3 एक ही जगह है। तो कई बार हम केवल थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, उससे भी चीज़ें निकल जाती हैं। तो बिस्ट को याद रखे थे हम, बा से ब्यास और सा से सतलज से, और टा भी है पीछे। तो सतलज गया और बा से ब्यास गया। ठीक है। और बारी, बारी भी याद कर लो। बारी जो होगा, बा से ब्यास होगा और रा से रावी होगा। बारी, ब्यास और रावी, यानी बी का 2 यही होगा। ठीक है, तो इसको भी याद कर सकते हैं, ब्यास और रावी। फिर रचना दो आप। रचना क्या क्या है? रावी च चिनाब, रावी चिनाब। चार्ज का क्या है? चिनाब और जा से झेलम। जा मतलब जे वाला जे है, जे झेलम में भी जे एच आएगा, और जा में भी जे आएगा। तो वो वाला, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा 2016 में। लेकिन जिसने ये पहली बार पढ़ा होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा कि ये ट्रिक्स हैं इसमें खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो सुवर्ण रेखा तो इम्पोर्टेंट है, दामोदर भी इम्पोर्टेंट है, कोयल थर्ड इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, बट हाँ, ये दो तो अधिकतर मैप में दी गई होती हैं। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं। छोटा नागपुर पठार कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न नहरों में से किससे दामोदर नदी से निकाला गया है? कौन सी नदी दामोदर नदी से निकाली गई है? पीसीएस में ही पूछा गया था। सरहिंद नहर, बिस्ट दोआब नहर, एडन नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो एडन नहर जो है वो दामोदर नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं। तो इंद्रावती तो हम अलग से पढ़ते हैं। इंद्रावती
इसकी सहायक नदी नहीं है, बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो आसान क्वेश्चन है। हमें पता है गंगा आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बंगाल में चली जाती है, सॉरी बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी बंगाल में। जो बंगाल में जाती है वो हुगली होती है, बांग्लादेश में जाती है उसका क्या नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये हुगली की सहायक नदी ही दामोदर है। नेक्स्ट चलते हैं, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड में पूछा गया, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाने की प्रवृत्ति है इस समय, तो यूपी वाले भी पूछ सकते हैं। दामोदर और भेरा नदी, इससे आपको ये भी समझ में आ गया भेरा नदी कहाँ है, तो झारखंड में है। इसको भैरवी नदी भी बोलते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश रिफ्ट वैली है? जो पूर्व की ओर बहती है उसमें रिफ्ट वैली है, ऐसी कौन है इन चारों में से? तुम्हें पता है दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी वो भ्रंश घाटी में बहती है। ये तो पूर्व की हो गई। पश्चिम की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी होगी? तुम्हें पता है जो दामोदर नदी है वो कहाँ है? झारखंड में है। और झारखंड में किस लिए फेमस है? खेती के लिए फेमस है, खनन के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, स्टील के लिए फेमस है, लोहे के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है? अगर वो होगा तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा रहे होंगे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इंटरेस्टिंग। मतलब ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल। पीसीएस 2019 में पूछा था इसने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें ऊपर मीठा पानी होता है और नीचे खारा पानी होता है? तो लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ पर इंड होती है ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लूनी नदी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित का मतलब ये जो अरब सागर है और ये अपना बंगाल की खाड़ी है वहां नहीं मिलती है, बल्कि अंदर ही खत्म हो जाती है। तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंथा स्थली अपवहन नदी का उदाहरण है? अंथा स्थली अपवहन नदी का, यहाँ तो लूनी है भी नहीं, यहाँ घग्गर होगा, घग्गर। घग्गर कहाँ है, लोकेशन इसकी आप स्टेट बताने का कष्ट करें कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट में भी जवाब दिया करिए जिससे कि दूसरों का भी फायदा हो जाए और आपको तो रिवाइज हो जाए। अगर आप गलत बताएंगे तो मैं उसको सही भी कर दूंगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, जो आयोग पूछता है या अन्य और भी जो परीक्षाएं हैं वहां पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कोसी नदी जो है वह बिहार का शोक है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से प्रवाहित होती है। और कोसी नदी शोक क्यों है ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या आगे होगा वो आप बता सकते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किसका है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है बिहार में? वो कोसी नदी है। क्यों आती है बाढ़? ये कथन कारण का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोसी नदी बिहार का शोक है, क्योंकि कारण में होगा इस नदी में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन होता है। तो हाँ, कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी कुछ लोगों ने तो पहली बार नाम सुना होगा खारी नदी। तो खारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास। बनास की सहायक नदी है। बनास किसकी है? बनास है चंबल की। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। और चंबल को कुछ कल फैक्ट
इससे पहले वाले वीडियो में था, वो फैक्ट क्या था आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र है, क्योंकि गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यमुना तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदर पूंछ चोटी से, अलकनंदा भी, वहाँ मंदाकिनी भी हिमनद से। कोसी जो है वो हिमनद से नहीं निकलती है। कोसी नदी 3 धाराओं सुन, अरुण, तमोर कोसी के संगम से निर्मित होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कब तक बिहार का शोक पूछते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कोसी के उपलक्ष्य में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, गंडक, कोसी, मयूराक्षी। तो सिंपल है, गंडक, त्रिवेणी नहर। हालांकि बीपीएससी का क्वेश्चन था, लेकिन पूछा तो जा ही सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण जाते हुए, तो सबसे ऊपर श्योक है, श्योक इधर से आती है, इंडस में मिलती है आकर। श्योक में भी कई नदियां मिलती हैं, उनके भी नाम आप बता सकते हैं। श्योक के बाद जास्कर है, श्योक के बाद जास्कर, तो ये तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए। स्पीति, सतलज, अच्छा ऐसे भी पता है सतलज तो सबसे नीचे है, तो ये दोनों तो गलत ही हो गई, ठीक है। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कई बार दिमाग सही लगाने से भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है एग्जाम में, अगर पता ना भी हो तब भी आप निकाल सकते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? यानी संथाल, यानी कहाँ जाएंगे हम, झारखंड या उड़ीसा, कहाँ जाएंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संथाल कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी, और आपको पता भी होना चाहिए मयूराक्षी नदी कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट भी कर दो अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास मोटिवेशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, कौन से जिले में है ये भी पता होना चाहिए। तो ललितपुर जिले में है, और किस नदी पर है? बेतवा नदी, कहीं दिख रहा है? हाँ, डी ऑप्शन, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं, एक लिंक भी हो रहा है, कोई दो नदियां लिंक की जा रही हैं एक नहर से, कौन सी वो दोनों नदियां हैं ये भी आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ मुख्य नदी है, आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम उठेंगे तो चंबल उठाएंगे, चंबल को कहाँ लगाएंगे? यमुना लगा देंगे। अच्छा, कौन सा सुमेलित सही है ये पूछा है, ट्रिक नहीं पूछी है। तो इसमें हमें पता है चंबल नर्मदा की नहीं है, पहला गलत, पहला गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सोन यमुना की है, ये भी नहीं है, दूसरा भी गलत, यानी केवल 3 सही होगा। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की नदी है, ठीक है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो भी आप बताएं। अमरकंटक मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ये तो करंट में भी है, और इस पे क्वेश्चन 99% आने वाला है, 99%, 99% क्वेश्चन आने वाला है। चिनाब नदी पर बन रहा है पुल, बन रहा है नहीं, अब तो बन गया है, चालू भी हो गई। तो कौन सी ट्रेन चली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, यहाँ से मैं पेपर लीक कर रहा हूँ भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो ये तो बिहार में है, पता होगा सबको, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, कपिली जिसकी सहायक नदी, कपिली नदी, कपिली नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा ही। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ नदी दी गई है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी गई है, तो सबसे पहले वो उठाओ जो आपको बहुत अच्छे से पता हो,
तो गंगा को सोन में मिला दो, तो ये दोनों कट हो गए। अब उठाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वाला। तो गोदावरी मंजीरा मिला दो, बी का 3 कहाँ है, यहाँ है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। सी का 1 भीमा, कृष्णा भीमा, यमुना केन, केन बेतवा यमुना की है, चंबल भी यमुना की है, केन बेतवा लिंक परियोजना भी बन रही है। 47 एक तरफ नदियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करना है। फिर वही सबसे इम्पोर्टेंट पहले मिलाओ, यमुना का चंबल से मिला दो, देखो सही हो जाएगा। नहीं सही हुआ, 2 गलत होगा, लेकिन 2 गलत होगा। दूसरा क्या उठाएंगे हम, ब्रह्मपुत्र तीस्ता, तीस्ता कहाँ से आती है, सिक्किम से वेस्ट बंगाल होते हुए आती है, ब्रह्मपुत्र तीस्ता, बी थ्री ऊपर है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। फिर हम गोदावरी को इंद्रावती कर दें, C2 और D1, और कृष्णा भीमा, A4, भीमा तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट चलते हैं, नदी कौन से राज्य में है, सही पूछा है। तो लूनी राजस्थान में है, ये तो आसान है, अरे ये तो बहुत आसान हो गया, लूनी राजस्थान में है। ठीक है, तो बाकी 3 कहाँ है ये आप बताइएगा, इंद्रावती, भीमा और घाटप्रभा। नेक्स्ट चलते हैं, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया। तो संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल की नदी है। संकोच नदी इधर है, तीस्ता नदी इधर है, इसके बीच में कई नदियां हैं, उनके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मैपिंग की सीरीज का वेट कीजिए, बस मजा आने वाला है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। आसान क्वेश्चन होगा, लूनी तो उधर है, बहुत उधर होगा नहीं, माही नदी। ठीक है, किशनगंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, अभी मैंने किशनगंगा ऊपर भी बोला था, तो ये झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, RO 2014 में ही पूछा गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट फेमस ही पूछ लिया और हो गया, नहीं, ये भी पूछा जाता है। ये बिहार झील होगा, बिहार झील, मुंबई में बिहार। नेक्स्ट चलते हैं 54, एक तरफ उद्गम क्षेत्र है, दूसरी तरफ नदी है, तो महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, वेरीनाग, छोटा नागपुर पठार, ये तो हमें लगता है सभी सामने सामने हैं। हाँ, ब्रह्मगिरी कावेरी, महाबलेश्वर कृष्णा, वेरीनाग झरना झेलम, छोटा नागपुर पठार सुवर्ण रेखा, 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, अभी ऊपर देख कर आए, अभी आप गलत कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और है। दामोदर नदी घाटी किधर बहती है, पूर्व की तरफ, अभी ऊपर देख के आए थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किसी एक सम्मिलित हुई है, निर्मित हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS 2022 में पूछा गया, जबकि PCS में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, RO में भी पूछा जा सकता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पेन्नार नदी इसका आंसर होगा, आपको नहीं पता है तो रट लीजिए, ये आ गया तो सही करके आएंगे। सहायक नदियाँ किसकी, तो बेतवा चंबल, सिंपल, तवा शक्कर सबको ले जाओ नर्मदा में, D का 3, एक ही जगह है D का 3, बेतवा चंबल कहाँ ले गए, बेतवा तो यमुना होगा, क्षिप्रा चंबल होगा B1, और वेनगंगा पेनगंगा सब गोदावरी की नदियां हैं। ठीक है, तो C4 है, हाँ D3 है, सही है, बी ऑप्शन सही होगा। अब नदियों के किनारे स्थित शहर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहें तो एक बार हम इस टेबल से पढ़ लें, या आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर है तो चारों शहर उसी जगह, लेकिन सबसे बड़ा शहर,
तो इसका आंसर होगा कानपुर। वाराणसी भी गंगा किनारे है, पटना भी, इलाहाबाद भी, तो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तो आंसर सी सही होगा, कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है। 2, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं, तो कानपुर तो है, अभी देख के आए। फतेहपुर भी है, भागलपुर पे, उत्तरकाशी नहीं है, उत्तरकाशी तो ऊपर पड़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेह अवस्थित है। लेह किस नदी पे होगा? झेलम नदी के दाएं तट, झेलम नदी के बाएं तट, सिंधु नदी के दाएं तट, सिंधु नदी के बाएं तट। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी पे रटा हुआ है, बिल्कुल कह दो। जबलपुर नर्मदा नदी पे रटा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी पे रटा हुआ है, तो बचा क्या? लुधियाना रावी नदी पे नहीं है, ओके, सतलज नदी पे है, तो ऑप्शन होगा बी। गोरखपुर बहुत पूछता है यूपीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? आप सही गलत पे सर्किल करते रहिएगा, वरना सब कुछ ये किराए पे पानी फिर जाता है, एक नंबर से आदमी रह जाता है। भुवनेश्वर जो है वो महानदी पे ना होकर किस नदी पर है? कुआखाई नदी पे है। कोटा चंबल नदी पे है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जबलपुर अभी देखा, सूरत अभी देखा, तो देखिए आप रिपीट होते हैं, जबलपुर और सूरत अभी देख कर आए हम लोग। नेक्स्ट शहर, फिर से शहर और नदी के तट पर अवस्थित। जबलपुर नर्मदा नदी पर, हैदराबाद कृष्णा नदी पर। हैदराबाद कृष्णा नदी पर है? नहीं, यही तो गलत है, आंसर होगा बी। हैदराबाद कृष्णा नदी पर नहीं है, मूसी नदी पर है। कोटा चंबल फिर वही नासिक गोदावरी नदी पर, ये भी याद कर लीजिए। जो आपको याद ना हो उसके एक टेबल बना लो, एक तरफ शहर एक तरफ नदी लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से हैदराबाद कृष्णा नदी, फिर से आगे देखो, हैदराबाद कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर है? मूसी नदी पर है, मूसी। कोटा चंबल पे है, नासिक गोदावरी पर है, अहमदाबाद याद कर लो, साबरमती पर है। नेक्स्ट चलते हैं, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, आप देखेंगे। फिर आ गया, सही सुमेलित करो, पहला तो वो लगाओ जो आपको पता हो। लुधियाना सतलज नदी पे है क्या? लुधियाना अभी ऊपर देख के आए थे। नासिक गोदावरी नदी पे है, नासिक गोदावरी, सी का 1, यानी ये दोनों गलत हो गए। लुधियाना सतलज नदी पे होगा क्या? लुधियाना सतलज। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे होगा? नहीं, उज्जैन है ना ये, हाँ, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे होगा। और लुधियाना सतलज, बी का 4 है। और कटक है, कटक, कटक A3 महानदी पे है, तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। लुधियाना सतलज, उज्जैन महानदी, सॉरी उज्जैन क्षिप्रा नदी, हाँ क्षिप्रा ही लगा है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में नहीं ही पूछेगा ज़्यादातर। तो लखनऊ गोमती नदी पर है, ठीक है। गोमती नदी का उद्गम क्या है और इसकी एक सहायक नदी है, वो क्या है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पीलीभीत जिले से निकलती है, किस ताल से निकलती है, और कौन सी एक सहायक नदी है ये बताइएगा। अहमदाबाद साबरमती पे अभी देख के आए, दोनों सही है। उज्जैन क्षिप्रा पे सही है। भुवनेश्वर जो है वो महानदी पे नहीं है, भुवनेश्वर किस नदी पर है? अभी ऊपर भी देखे थे भुवनेश्वर का। उज्जैन स्थित है, सिंपल, अभी देख के आए। चंबल नहीं, गोदावरी नहीं, नर्मदा नहीं, क्षिप्रा नदी पे, क्षिप्रा नदी पे उज्जैन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नगर समीपवर्ती नदी, तो सबसे पहले जबलपुर, अभी देख के आए, नर्मदा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देख रहे होंगे। सी का 2, ये दोनों गए, डी का 3, तो दोनों में है, बता दिया। ताप्ती नदी अभी देख कर आए थे, ये क्वेश्चन नया आ गया है। जगदलपुर और बैतूल थोड़े से छोटे शहर हैं, तो बी सही होगा इसका, 4, 1, 2, 3, यानी 4, 1, ए का 4 बैतूल ताप्ती नदी पर है। जो नहीं पता है वो आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? यानी मंदाकिनी के 3 यहाँ पे दिए गए हैं, वो तीनों आप याद कर लें, पीसीएस में ही पूछा गया है, यूपीएससी के, सॉरी यूपीपीएससी के।
तो इसका आंसर गोविंद घाट होगा। बाकी 3 आपको याद करने हैं जो मंदाकिनी नदी पर हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस। प्रसिद्ध स्थान और नदी दी गई है। पंढरपुर इंपॉर्टेंट है, हम्पी इंपॉर्टेंट, तिरुचिरापल्ली भी इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों के पता होना चाहिए। घाटप्रभा, मालप्रभा, चंद्रप्रभा, चंद्रभागा, कावेरी। तो पंढरपुर जो है चंद्रभागा नदी पर है, पहला सही है। ठीक है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में मिलेगा, कावेरी नदी पर, ये भी सही होगा। हम्पी क्या मालप्रभा नदी पर है? हम्पी तुंगभद्रा नदी पर है, ये गलत हो जाएगा। तो वैसे ये गलत हुआ, दोनों गलत हुए, आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है। आगे चलते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी पर बसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लिद्दर नदी पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर नोट करके रखिएगा। अगर जिसने पेपर बनाया उसके दिमाग में थोड़ा भी रहा या उसने ये क्वेश्चन देख लिया तो वो पूछ सकता है। अब चलते प्रपात और झीलें, यानी जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल एंड लेक। ये सारे वाटरफॉल हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इनको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा और मैपिंग के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कई रिपीट होंगे, आपको याद भी यही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। वही 10-12 इंपॉर्टेंट है, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो दूध सागर जो है वो गोवा के तट पर है, गोवा में है। परकाना कर्नाटक में है। आप ये याद कर लीजिए एक बार, फिर वही रिपीट होंगे। पलानी हिमाचल प्रदेश में, यानी ए का 4, ये दोनों गए। डी का 3, यानी बी वाला आंसर सही हो गया। ठीक है। हुंडू जलप्रपात इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुंडू या हुंडरू या हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, किस स्टेट में है? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। ये पढ़ भी लो, इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। तो कावेरी नदी का उद्गम भी पूछा जा सकता है। इसका अपवाह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो वही आ जाएंगे आपके। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पे है, हाँ अभी देख कर आए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे है, यस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बूढ़ा जलप्रपात कांची नदी पे नहीं, ये बूढ़ा नदी पे ही होगा। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पे, यस ये भी याद कर लो। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो नए हैं वो आप याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, जिसमें आप बात को रिवाइज कर सकें। कौन सुमेलित है जलप्रपात नदी? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, अभी हमने पढ़ा। शिव समुद्रम भी पढ़ा। शिव समुद्रम किस नदी पे था? कावेरी नदी पे था। ठीक है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पे होगा? नर्मदा नदी पे होगा, गोदावरी पे नहीं होगा। तो पहला गलत हो गया, तो अपने आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है, नर्मदा नदी पर नहीं है। तो भेड़ा घाट सुना ही होगा, कपिल धारा सुना ही होगा, और दुग्ध धारा भी सुना होगा। यानी भालकुंड जो है वो किस नदी पर है? बीना नदी पर अवस्थित है, ना कि नर्मदा नदी पर। बाकी तीनों नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी पढ़ के आए हैं, ये भी याद रखो। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। कौन से स्टेट में है? कर्नाटक। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके रिपीट होने लगेंगे, आपको थोड़ा सहज महसूस होगा। जोग जलप्रपात क्या कृष्णा नदी पे था? नहीं पूछा है, नहीं कृष्णा नहीं, शरावती नदी कर्नाटक में है। देखो रिपीट होने लगे। नेक्स्ट, जलप्रपात सही युग्म सुमेलित नहीं है।
हुंडरू स्वर्ण रेखा पे है, जोना राडू पे है, दसोकाची लोध बराकर। कौन सा गलत होगा? लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है, ना कि बराकर नदी पर है। ठीक है, ये झारखंड का क्वेश्चन है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ होना चाहिए। जी हाँ, बूढ़ा घाघ, ये जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा है। हमें ये भले ना पता हो, लेकिन झारखंड में है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस आरओ में, दोनों में। नेक्स्ट, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पे है। हसदो किस नदी की सहायक नदी है? नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाना, रजत, केवटी, चित्रकूट। तो चित्रकूट प्रपात जो है, जलप्रपात जो है, उसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, इंद्रावती, नर्मदा। तो यमुना, मंदाकिनी, नर्मदा कोई होगी नहीं वहाँ पे, इंद्रावती होगी। ये लो, फिर से आ गया, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। आरओ 2017 में ही पूछा गया, ये भी आरओ 2016 में पूछा गया। आप देखो 2016-17 में एक ही टॉपिक से, टॉपिक में भी एक ही जगह से क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो ये चित्रकूट में होगा नहीं, बस्तर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बस्तर में। हाँ, बस्तर में। लोग चित्रकूट देख के चित्रकूट लगा देंगे, जो कि गलत होगा। भारत के किन जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में? अभी देखा था गोवा में। धुआंधार तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा गोवा में कहाँ क्या करेगी? लैंडसिंग प्रपात भी नहीं होगा। दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में है, मांडवी नदी पे। ये भी याद रखिए, मांडवी नदी पे, ये भी आ सकता है। भेड़ाघाट जलप्रपात अभी देख के आए थे, धुआंधार ही भेड़ाघाट पर है, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। बहुत बढ़िया है, इसमें टहलने जाना चाहिए धुआंधार जलप्रपात। वेम्बनाड झील जलप्रपात खत्म हो गए, झील पे आ गए हम, लेक पर आ गए। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी एक लेगून नहीं है? लेगून झील नहीं है। लेगून क्या होता है? समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लेगून झीलें कहलाती हैं। तो पेरियार झील जो है वो कृत्रिम झील है। चिल्का भी बॉर्डर पे, पुलिकत भी, अष्टमुडी भी। तो आंसर होगा इसका सी, जो लेगून नहीं है, पेरियार झील। पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये उत्तरी सरकार तट पर है, ओडिशा में है, लेगून झील है, महानदी के मुहाने पर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील। पूर्वी तट पर स्थित यानी इधर, सबको पता होगा, इसका आंसर चिल्का ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक मणिपुर में है, यही सही है। ठीक है, बाकी गलत हैं। डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान में है। कुल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। उदय सागर भी राजस्थान में है, उदय। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? जी हाँ, इसका आंसर होना चाहिए पुलिकट झील। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। फुल्लर झील, अभी मैंने गोमती नदी का उद्गम पूछा जाता है, जो लखनऊ से निकलती है, उसकी एक सहायक नदी है साई। तो फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकटक मेघालय में है? नहीं, यही तो सही सुमेलित नहीं है। लोकटक मणिपुर में है। वेम्बनाड केरल में है। डल झील कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में कौन है? चपनाला झील जो है वो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील, रहस्यमयी झील। तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन अवस्थित है? अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो बाकी की झीलें कहाँ अवस्थित हैं, आप उसको आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी कहाँ होगी? आप दिमाग लगा कर ये बताइए। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में घेपन झील है, लाहौल स्पीति घाटी में। कयाल क्या है? कयाल, कयाल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कयाल, कयाल क्या है? लेगून है। केरल के लेगून को कयाल बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो है वो ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, कोडाई कनाल शहर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। आप बताइए। लोकटक झील मणिपुर में, सीका-3, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, A1 यानी पहला ही सही है 1 2 3 पर। कई बार आपने ऊपर भी देखा है, कई बार 1 2 3 4 डायरेक्ट ऐसे ही लगे होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा भी होता है, कभी कभी बहुत ईजी दे देता है। मीठे पानी की झील, इसमें दो हैं मीठे पानी की झील। इसमें वुलर भी है और लोकटक भी है, यानी इसका आंसर क्या सही होना चाहिए? ई वाला, एक से अधिक, ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 41 कौन सा सुमेलित नहीं है? गर्म झरने दिए गए, गर्म झरने। नारायणी जो है गुजरात में नहीं है, बल्कि कहाँ है? नारायणी कहाँ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। RO 2021 में ही पूछा था। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किनके नाम हैं? तो ये लवण झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में कनवार या कांवर झील बोलते होंगे। कांवर झील भी बोलते हैं, कनवार झील भी बोलते हैं, कांवर झील भी बोलते होंगे। हाँ, गोखुर झील बिहार में, कंवार झील, कांवर झील दोनों नाम होते हैं। कनवार, कांवर, कंवार कुछ भी बोल देते हैं। आर्द्रभूमि और अवस्थान, ये तो आसान है, आपको पता होना चाहिए। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सही है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है क्या? सही है। सस्था मकोत्ता झील तमिलनाडु में नहीं, केरल में है। और होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब में कहाँ होगी? होकेरा जम्मू कश्मीर में है। तो दो सही हैं। ये 2022 में पूछा गया था। अच्छा, केवल दो युग्म सही हैं। ठीक है, केवल दो युग्म सही हैं। इसका चेक भी कर लेते हैं। बी वाला, केवल दो युग्म सही हैं, सही था बी। तो ये रही आज की क्लास। आप लाइक कमेंट शेयर कर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। शेयर भी कर दो जो भी आपके जानने वाले हैं। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है।
अब रेगुलर वीडियो बन रही हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्विज भी चलते रहते हैं। यहाँ भी पोस्ट पे क्विज चल रहे हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे जलवायु की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही फिर जियोग्राफी के बाद धीरे धीरे हिस्ट्री और पॉलिटी भी शुरू होने वाला है। आपका टेस्ट रेगुलर हो रहा है। आप अपना टेस्ट करते रहिए और देखते रहिए कि क्या संभावनाएं हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।